वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति का रिवीजन स्टार्ट किया था हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो आइए हम इसके आगे के पार्ट को लेकर चलते हैं और आपकी परीक्षा को देखते हुए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम हाई स्कूल के सभी बच्चों के लिए रिवीजन क्लास मैथ की स्टार्ट कर रहे हैं या चल रहा है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पहला टॉपिक लिया था हमने। और इसमें हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे फार्मूले लिया था और जो थीटा डिग्री वाला क्वेश्चन सारा हो चुका है। आपका जो है लास्ट सरसमिका वाला चल रहा है, जिसमें हमने सरसमिका पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। पता है, इससे दो फार्मूले बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगला बताओ, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके का। और सेक बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाओगे -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हमने बताया। और तीसरा क्या बताया था बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा 1। और कोसेक स्क्वायर कॉट को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर कितना, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने इन सारे सरसमिका का डिस्कशन कर लिया था। और हमने इस पे ये भी बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और हमने ये भी बताया था कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीजें हमारी हो गई थी। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन को हल करने। चलें क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छे से सब लोग कॉपी पेपर लेके इसको अच्छे से नोट करेंगे, पेपर के लिए तैयार करेंगे, बार बार इसको जो है रिवाइज करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चले यहाँ पे हल करते हैं, इसको देखेंगे। ये दो पक्ष दिया हुआ, यहाँ पे दो पक्ष दिया हुआ, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। यहाँ लिख लेंगे LHS से, या ऐसे लिख सकते हो बायां पक्ष लेने से, है ना। क्या लिया 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत, स्क्वायर था इस पे स्क्वायर लगा दिया। हमको लाना है ये, तो हम क्या लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर आप ऐसे लिख सकते हो बायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष मेरा आंसर आना चाहिए। सभी लोग यहाँ देखेंगे 1 माइनस, अब बताओ 10 के फॉर्म में कोई फार्मूला पढ़े आप, 10 के फॉर्म में कोई फार्मूला पढ़े 1 माइनस 10 नहीं पढ़े ऐसा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े हो ना, लेकिन ये नहीं पढ़े हो। तो इसके लिए हमको क्या करना, जब ऐसा सिचुएशन आए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, तो इसका अपोजिट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो बस ये दोनों लगा दो, यहाँ से हो जाएगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, यहाँ देखो 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर हम यहाँ लगा दिए। बोलो आया ना। आगे बढ़े, अब इसके बट्टे 1 हो जाएगा, इसके बट्टे 1 हो जाएगा, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है।
अब बताओ इन दोनों का एलसीएम करोगे तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे cos इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ना, ये ऊपर वाला है बटे। आप नीचे आ जाओ, नीचे में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे साइन का इधर करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। बोलो कोई दिक्कत? अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम आगे देखते। यहाँ देखिए कॉस दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे है कॉस थीटा। अब भाई जब पलटेगा अंदर साइन ऊपर जाएगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू साइन थीटा बटे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। ये देखो ये ऐसे टाइप में a बटा b के बटे b बटा c, जब ऐसा कंडीशन आता है ना तो जब दो बार भिन्न है तो हाई वाला पलट जाएगा ऊपर, c ऊपर जाता है b नीचे आता है, ये कंडीशन। तो देखो ये भिन्न ये है और ये भिन्न है, जब ऐसा पलटेगा ना तो मल्टीप्लाई के रूप में आता है इस तरह। अब देखो जो कट्ठे कट्ठे लायक कट रहा है कुछ नहीं, वहाँ ए है, यहाँ पे ठीठा लगा रहे हैं। कहाँ पे, कहाँ ये ऊपर देखिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोण के फॉर्म में ना, चलो इसको कोण ए ही लगे, कोई दिक्कत नहीं, ए ही लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक कोई बात नहीं, इसको बस यहाँ पे थीटा की जगह कोण को ना यहाँ कुछ भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ए है थीटा की जगह, इसको हमने बदल दिया। चलो यहाँ देखो कुछ होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए अपान, इसको इसके नीचे लिख लें, क्या लिख सकते हैं? अब बताओ इसको हमें बनाना है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे चिन्ह बदल जाएगा, समझ रहे ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमा ले तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस जब कॉमन लोगे ना तो कॉस ए इधर आएगा और प्लस साइन ए इधर हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का, क्योंकि माइनस जैसे हमने कॉमन लिया, हाई माइनस का जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस कॉस ए, माइनस का जब प्लस में करेंगे तो माइनस साइन ए, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे हमने माइनस कॉमन लिया ये जो है चिन्ह बदल जाएगा, कॉस जो है ना माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, साइन जो है प्लस में था वो किस में हो जाएगा बताओ, ये माइनस में हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। माइनस कॉमन लोगे तो कॉस वाला प्लस हो गया, साइन वाला प्लस में था ये माइनस हो गया। अब ये देखो दोनों मैच कर गए कि नहीं दूसरे से, कॉस से माइनस साइन ए ऊपर भी हो गया, कॉस से माइनस साइन ए नीचे भी हो गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन ए है और हाई जो कॉस ए बचा इधर लिख दिया, कॉस ए पूरे पे स्क्वायर लिख दिया। बताए समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कॉस से माइनस साइन है, कॉस से माइनस साइन है, दोनों सेम हो गया तो कट गया। यहाँ देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है 10, अभी देखो यही तो लिखे हो, साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो माइनस 10 ए का स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, सभी को पता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये देखो आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, हमारा RHS नॉट। हो गया? चलिए इसके अगले सवालों पर हम चलते हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ था, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये
ये वाली साइड इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो हम लेके चलते हैं बायां पक्ष लेने पर, ऐसे लिख सकते हैं बायां पक्ष लेने पर क्या था, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है ना, और इधर तो क्या था बताएं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों प्लस में ही था ना, एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे सभी लोग। हाँ ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ये, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला अप्लाइड नहीं होगा क्योंकि साइन और कॉस सेक में कोई सूत्र होता नहीं है ना, कॉस और सेक में कोई सूत्र होता नहीं है। तो एक ही यहाँ पे उपाय है, देखो a है, इसको हम b मान ले है ना, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करें, इसको ओपन कर दे, है कि नहीं। तो यहाँ से कुछ काम बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इसको यहाँ रख देते हैं। चलो पहले इसको ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा इसी वाले फार्मूले पे। इसको a माने a स्क्वायर, इसको b माने b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये नहीं समझ में आ रहा, चलिए कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू सेक थीटा हो गया, दोनों ओपन हो गया। ठीक है, अब आगे देखना, ये देखो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, हाई क्या होता है, साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो किसी एक को हम बदल सकते हैं, साइन को बदल दो 1 कोसेक हो सकता है, कोसेक को बदल दो क्या हो जाएगा 1 साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन को रहने देते हैं, साइन थीटा, कोसेक को बदल दो 1 कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 साइन हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ सेक को बदल दो, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो यहाँ पे 1 कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, समझ रहे ना। चलो यहाँ पे देखो एक चीज हमने बताया था, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है ना, और यहाँ बताया था कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, तो वही लिखा गया है, यहाँ कोसेक के जगह 1 साइन लिखा गया और यहाँ पे सेक के जगह 1 कॉस लिखा गया। ठीक है, चलो यहाँ देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखो साइन से साइन चला जाएगा क्योंकि ये बट्टे के फॉर्म में है, ये साइन से साइन कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 2। ठीक है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखो कॉस से कॉस चला जाएगा, हाँ क्या बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब इन दो और 2 को हम ऐड कर सकते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। ठीक है, और एक चीज और देखो, हाई देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो अब ये फार्मूला नहीं याद है तो कैसे काम बनेगा बताओ। साइन स्क्वायर पहला सौर समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जब फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे हल होगा बताओ। अभी उस दिन बताया, ये सौर समीका का पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बचेगा क्या बताओ, यहाँ से बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे हमारा हो जाएगा इतना, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोसेक को क्या लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे देखो एक फार्मूला तो ये इस्तेमाल हुआ है और हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़े हो ना ये वाला फार्मूला, सॉरी समीकरण नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और एक फार्मूला पढ़े हो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो टेन और कॉट में लेके आना है तो यही दोनों रख दोगे हो जाएगा। चलो यहाँ पे बदल दे रहे हैं हम 5। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो 5 था, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, 7 हो गया ना, प्लस 10 को ऐसे लिख दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आंसर चेक करो आया, ये आपका हो गया RHS दायां पक्ष। देखो आंसर आ गया। दायां पक्ष लिख सकते हैं सिद्धम, इति सिद्धम, ऐसे लिख लीजिए सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ। ये हमारा आंसर है, देख लीजिए वहां पे आ गया। ठीक है, समझ में आया, नोट करें सभी लोग। ये फार्मूले जितने हमने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लोग नहीं, अगर जिनको दिक्कत हो रही है वो एक फार्मूला फिर से नोट कर लेंगे, हालांकि है सबके पास, ठीक है ना। ये इतने फार्मूले इस सवाल में लगे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपर के लिए, ठीक है ना, तो सभी लोग इसको नोट करेंगे। बताया जाएगा उसके बारे में, नहीं अभी बताया जाएगा सर, बताएंगे। नहीं नहीं उसके लिए बात किया जाएगा, कहीं पर से अभी पढ़ाई करिए बस। पढ़ाई करो सभी लोग, हाँ अभी के लिए। ठीक है, आए इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, बायां पक्ष। ये भी सिद्ध करने वाला है तो हम लिखेंगे बायां पक्ष, या आप लिख सकते हैं LHS दे, है ना, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान क्या, कॉस थीटा, प्लस इधर लिखेंगे कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये बायां पक्ष हमने लिख दिया, दायां पक्ष हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो क्या कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला होता ही नहीं, 1 प्लस साइन के फॉर्म में कोई सूत्र नहीं पढ़े हो, 1 प्लस साइन के फॉर्म में कोई सूत्र नहीं पढ़े हो। जब नहीं पढ़े हो तो सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अभी देखो कॉस से कॉस चला जाएगा, 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन चला जाएगा, कॉस बचा, कॉस का कॉस में करोगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पे होल स्क्वायर, है ना, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, ना समझ में आ रहा है एक बार बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, एक का स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, a का मतलब 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। प्लस यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बस। अब यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ देख सकते हैं सब लोग 1 1 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पीछे पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 2 साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा
1 प्लस साइन थीटा। अब बताओ ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक एक 2 हो जाएगा, तो इधर हम आ रहे हैं, एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा अपान कितना, नीचे देखें कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हो बताओ, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लें, है ना, 2 हम कॉमन ले ले, ऊपर से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से साइन थीटा बच जाएगा, और नीचे देखेंगे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, ये देखो आंसर आ गया हमारा 2 सेक थीटा। ये हो गया दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, या आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए नोट कर ले इसको सब लोग।